पहले मैं भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, कहानी सुनने वाली सभी भक्त के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए, आज भगवान के बारे में मैं कुछ बताने जा रही हूँ और कुछ ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान जो हैं सरल मनुष्य को पहले मिल जाते हैं। कोई ज्ञानी कितना हो तपस्या करते रहे जल्दी नहीं मिलते हैं, पर जो सरल मनुष्य होते हैं उनको जल्दी दर्शन दे देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसकी बुद्धि इतनी ही है। तो देखिए, एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 4 भाई थे और भोला जो था बिल्कुल भोला भाला था। वो भगवान के बारे में तो कुछ नहीं जानता था, बाकी खाता बहुत था। इतना खाता था कि जब देखो तब वो खाते ही रहता था। उसके भाई जो थे परेशान हो गए थे कि ये तो जब देखो खाते रहता है, हम लोग कमा कमा के लाते हैं, ये सब खा खा ख़त्म कर देता है। उसके खाने से सब लोग पूरा परिवार परेशान हो गया था। तो भाई एक दिन क्या कि उसको मार के भगा दिए। भोला परेशान हो गया बेचारा का, अब तो खाने को भी नहीं मिलेगा। भगा दिए लोग, घर से बाहर निकल गया, जाने लगा। कुछ दूर गया तो एक आश्रम पड़ा। आश्रम के बाहर देखा तो 3-4 व्यक्ति बैठे हुए थे, जो उससे भी पेट बड़ा उन लोग का था। तो भोला सोचा कि अगर जो मेरा इतना बड़ा पेट है तो मैं इतना खाता हूँ, तो इन लोग का तो पेट हमसे भी बड़ा लग रहा है, ये तो और ज़्यादा खाते होंगे लोग। तो भोला जो है कि नज़दीक गया और कहा कि ऐसा है कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। तो वो लोग कहे कि अब पूजा पाठ जो है, वो लोग थे भगवान के भक्त लोग थे, गुरु आश्रम में रहते थे, वो लोग अपना आराम कर रहे थे, दोपहर का समय था। तो वो लोग कहे हम लोग आराम कर रहे हैं। तो कहा कि आप लोग खाते क्या हैं, आप लोग का पेट इतना बड़ा है, कितना कितना खाते हैं। तो वो लोग हंसने लगे, कहे कि अरे जितना पेट मेटेगा उतना ही ना हम खाएंगे, हम लोग के पेट में अटता है उतना हम लोग खाते हैं। तो कहा कि मैं तो बहुत खाता हूँ, दिन भर खाता ही रहता हूँ। तो वो लोग कहे कि और तो अच्छी बात है, आप खाते रहते हैं। तो वो पूछा कि आप लोग इतना खाते हैं तो आता कहाँ से है, कौन आप लोग को खाना देता है। तो वो लोग बोले कि गुरुदेव देते हैं हम लोग को खाना। तो पूछे कि आप ही लोग हैं। तो वो लोग कहे नहीं, हमारे जैसे बहुत से हैं यहाँ पे। तो पूछा भोला कि कहाँ हैं लोग। तो कहे कि आश्रम में हैं अंदर। तो फिर पूछा कि गुरुदेव कहाँ हैं। तो वो लोग कहे कि गुरुदेव भी अंदर हैं। तो कहा हमको कृपया गुरुदेव से मिलवा दीजिए। तो जो बेचारे वो लोग लिवा के गए गुरुजी के पास। जब गुरुजी के पास गया भोला तो पाँव पकड़ लिया, कहा कि गुरुजी हमको भी दक्षिणा दे दीजिए, हम भी यहीं पे रहेंगे और यहीं पे पूजा पाठ हम भी करेंगे, साफ सफाई करेंगे, हमको दक्षिणा दे दीजिए। मेरी शादी वादी तो हुई नहीं है, मैं भी संत बनना चाहता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराने लगे, वो तो ज्ञानी थे, मुस्कुराने लगे, कहे ठीक है बेटा, मैं दक्षिणा दे देता हूँ। उनको जैसे दक्षिणा मंत्र दिए, तुरंत बाद भोला उनको खाने की याद आ गई। तुरंत भोला जो कहते हैं कि गुरुदेव खाना कहाँ मिलेगा। तो गुरुदेव कहे कि ऐसा है कि शाम को पंक्ति लगती है, सुबह पंक्ति लगती है, खा लीजिएगा। तो वो सोचने लगे भोला जो है कि यहाँ तो एक सुबह पंक्ति लगती है, एक शाम को पंक्ति लगती है, हम खाऊंगा कब, तो दिन भर भूखे रहना पड़ेगा हमको। तो गुरुदेव से कहते हैं कि ऐसा है गुरुजी की 2 पंक्ति मैं शाम को खा लूँगा, 2 पंक्ति सुबह खा लूँगा। गुरुदेव हंसने लगे, कहे कि ठीक है, अब 2 पंक्ति का 4 पंक्ति खाइए, जितना मन करे उतना खाइए, सो के खाइए, बैठ बैठ के खाइए, खाने पर कोई आपत्ति नहीं है, आपको जितना खा जाए उतना खाइए। भोला बेचारा बड़ा खुश हुआ, कम से कम खाना तो यहाँ मिलेगा, कोई हमको मार के नहीं भगाएगा। और कुछ समय बीतता रहा, ऐसे चलने लगा। वो अपना खूब खाता था, 4 पंक्ति सुबह खाता था, 4 पंक्ति शाम को खाता था। तो जो वहाँ के भंडारी थे, खाना बनाने वाले लोग थे, वो परेशान हो गए थे, कहते थे कि कहाँ से ऐसा आ गया जो गुरु मंत्र लेके यहाँ पे बैठ गया, इतना खाता है कि हम लोग बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं।
एक दिन एकादशी का समय आया। उस दिन कुछ नहीं आश्रम में बन रहा होता है। अब वो जहाँ खाना बनता है वहाँ घूम रहा है बेचारा भोला, टहल रहा है कि आज तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तब तक उधर ही से गुरुदेव जो है जा रहे होते हैं। पूछते हैं, बच्चा यहाँ क्यों टहल रहे हो? तो कहा कि गुरुदेव आज तो किचन से कोई खुशबू नहीं आ रही है कि कुछ बन ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा आज कैसे खाया जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि आज तो एकादशी है पुत्र, आज तो खाना नहीं बनेगा। तो भोला जो है परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं तो तब तो दिन भर में मर ही जाऊंगा, मैं बिना खाए तो रह ही नहीं सकता गुरुदेव। गुरुदेव हंसने लगे, कहे कि मरने से बढ़िया है कि तुम कुछ ले लो, अपना सूखा अनाज ले लो और जाओ जंगल में गाय चराने, उधर ही बना के खा लेना। भोला बेचारे को थोड़ा आटा, थोड़ा सब्जी, तेल मसाला उसी हिसाब से उसको दे दिया गया और गायों को लेके चला गया जंगल में। जब जाने लगा तो गुरुदेव कहे कि ऐसा है कि जा रहे हो पुत्र, तो जब खाना बना लेना तो वहाँ पे कहना कि भगवान को बुला लेना, कहना कि भोग लगा लीजिए, उसके बाद ही तुम खाना। तो भोला गया अपना जंगल में गऊँ के साथ और वहाँ गाय जो है चरने लगी और भोला जो है अपना खाना बनाने लगा। जब खाना बना लिया तो सोचा कि भगवान को कैसे बुलाऊं, उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि भगवान कैसे आएंगे। तो भगवान, अब उसको पता नहीं कैसे आएंगे, तो क्या किया कि खाना बना के सोचने लगा कि खाना बन जाता है तो जो खाना बनाने वाला बावर्ची होता है वो तो आश्रम में कहता है कि आके खाना खा लो। तो अब मैं क्या करूं? तो उसके मन में एक भाव आया। अब भाव कैसे उसके आया मन में कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अभी उसकी भजन ख़त्म ही नहीं होती है तब तक भगवान जो श्री राम हैं वो माँ जानकी के साथ आ जाते हैं। वो भगवान को देख के अचंभे में पड़ जाता है, कहता है तो यही भगवान है, हम तो देखे ही नहीं थे कभी कि भगवान ऐसे ही होते हैं। अब भगवान तो भगवान आए, ये पता नहीं किसको लेके आ गए। तो पूछा कि प्रभु आप तो आए ठीक किए, ये किसको लेके आ गए? तो भगवान मुस्कुराए कहे कि ये माँ जानकी आपकी हैं और मेरी धर्मपत्नी हैं, मैं जहाँ जाऊँगा वहीं नहीं जाएंगी। तो कहा ठीक है अब खा लीजिए, मैं तो अपने भरी बनाया था, आप भी खा लीजिए, वो भी खा नहीं, बचेगा तो हम खा लेंगे। भगवान मुस्कुराए, अपना भोग लगाए, फिर चले गए। जो बचा वो खाया और खा के गुस्सा के बेचारा गाय लेके शाम को जब आया, गुरुजी देखे कुछ मुंह लटकाए है, बाकी कुछ पूछे नहीं। फिर ऐसे चलता रहा। कुछ दिन चलते चलते ऐसे समय बीता। फिर एकादशी का समय आता है। फिर वैसे ही खाना जब नहीं बनता है तो फिर उसका दिमाग खराब होता है कि आज तो खाना मिलेगा नहीं। फिर अपना उसको जो है आटा सब्जी वगैरह मिल जाता है, वो फिर लेके जंगल में जाता है गायों के साथ, तो अपना खाना वहाँ बनाता है। फिर जब खाना बन जाता है तो फिर वही बात बोलता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो जो है कि इस बार राजा राम तो आते ही हैं, जानकी माँ आती हैं, उनके साथ में लक्ष्मण जी आ जाते हैं। तो देख के कहता है कि एक बार एक लोग को बुलाए तो 2 आ गए, 2 को बुलाए तो 3 आ गए। अब उसका और दिमाग खराब हुआ कि अपने लिए खाना बनाए, ये तो एक पे एक भगवान बढ़ते जा रहे हैं। 1 को बुलाए तो 2 आ गए, 2 को बुलाए तो 3 आ गए। तो पूछ रहे हैं भगवान जी कि भगवान आपको तो मैं पहचान रहा हूँ, माँ जानकी को पहचान रहा हूँ, ये किसको लेके आ गए? भगवान मुस्कुराए और कहे कि ये हमारा छोटा भाई, प्रिय भाई लक्ष्मण है, हमारे साथ ये भी आ गया है। तो कहे ठीक है अब खा लीजिए,
आ ही गए हैं जब तो खा ही लीजिए, भोग लगाइए तब जाइए। तो भगवान अपना तीनों लोग भोग लगाते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। वो भी अपना खाना वाना खा के गौओं को लेके घर आता है। आश्रम जब आता है तो वहाँ पे देखता है कि मुंह लटका के कहीं किनारे बैठ जाता है। तो जो गुरु जी हैं वो कहते हैं कि आज तो कुछ ज़्यादा ही मुंह लटका लिया है ये तो। अब बेचारा किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था कि वहाँ तो मैं भगवान को बुलाता हूँ तो इतने इतने भगवान आ जाते हैं। अब चुपचाप पटाया था। कुछ समय बीता, ऐसे बीतते रहा। फिर एकादशी तीसरी आ गई। तीसरी एकादशी आई तो उसका दिमाग तो पहले से ही खराब था कि मैं अपने लिए लेके जाता हूँ, सब भगवान खा जाते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा बचता है, मेरा पेट भी नहीं भरता है। तो उस दिन कहा कि गुरुदेव मेरा राशन बढ़ा दीजिए। गुरुदेव कहे कि राशन बढ़ा दीजिए? राशन तो आपको दिया जाता है, तेल मसाला आपको दिया जाता है, सब्जी दी जाती है। तो कहा कि ऐसा है कि हमको 7 सेर आटा दे दीजिए और ज़्यादा सब्जी दीजिए और ज़्यादा तेल मसाला दीजिए। वहाँ एक भगवान को बुलाए तो 2 भगवान आए, 2 भगवान को बुलाए तो 3 भगवान आए। वहाँ तो भगवान की लाइन लगती जा रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं लेके जाता हूँ, सब खा जाते हैं लोग। तो गुरुदेव बड़े अचंभे में पड़े, कहे लग रहा है चोरी कर रहा है, राशन तो लेके आश्रम से जा रहा है, रास्ते में ले जाके बेच दे रहा है और कह रहा है भगवान बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हम इतनी तपस्या कर रहे हैं तो भगवान हमारे पास आते ही नहीं है, इसके पास भगवान आ रहे हैं, सब खा जा रहे हैं। ऐसा है कि इसको 7 नहीं 8 सेर आटा दे दो और सब्जियां दे दो और इसके पीछे लग जाओ, देखो कि ये लेके जाता है बाज़ार में, बेचता है, क्या करता है। इतना इतना लेके जाता है, कहता है कि सब भगवान खा जा रहे हैं और इसका पेट तो खुद बड़ा है। तो वो लोग उसको 8 सेर आटा दिए, ज़्यादा सब्जी दिए, सब तेल मसाला उसको दिए। लेके वो जंगल में अपना गया। जंगल में गया तो अपना राशन एक तरफ रख दिया, सब्जी रख दिया, गाय चरने लगी। अपने एक पेड़ के पास बैठ गया। अब बैठ के वही गाना गाने लगा, भजन जो है भगवान का कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ऐसा कहता है भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। देखता है कि बोला कि वो आ रहे हैं भगवान, साथ में माँ जानकी आ रही हैं, लक्ष्मण भैया आ रहे हैं और उनके पीछे देख रहे हैं तो और 2-4 लोग आ रहे हैं। तो वो तो उसका दिमाग खराब हो गया, पूरा एकदम गुस्से से लाल, और चुपचाप अपना मुंह फुला के बैठा है। भगवान राम आते हैं। जब आते हैं तो पूछता है कि भगवान आप तो लग रहा है पूरा खानदान ही लेके आ गए। तो वो जो है भोला ऐसे पूछता है तो भगवान मुस्कुराते हैं, माँ जानकी भी मुस्कुराती हैं। लक्ष्मण भैया तो खूब गुस्सा होते हैं कि ये तो मेरा खानदान देख रहा है, एक भोग नहीं लगाने को कर रहा है, खानदान देख रहा है। तो वो जो भोला पूछता है कि माँ जानकी को पहचान रहा हूँ, आपको पहचान ही रहा हूँ, लक्ष्मण भैया को पहचान रहा हूँ, ये आपकी तरह कौन दिख रहा है? तो वो कहते हैं कि ये मेरी तरह दिखने वाला मेरा भरत है, ये भी मेरा भाई है। तो उनके पीछे शत्रुघ्न खड़े रहते हैं। तो उनको पूछता है ये कौन है? तो ये कहते हैं कि ये भी मेरा छोटा भाई है। प्रभु कहते हैं ये भी मेरा छोटा भाई है। तो इन लोग का तो हो गया कि ये लोग भाई थे, पर हनुमान जी बैठे थे वहाँ पे। हनुमान जी को देख के कहा कि नर तो नर, बानर भी साथ में आए हैं। भगवान के तो नर इनका परिवार है, बंदर भी परिवार है। तो पूछे कि आप तो नर दिख रहे हैं, आपके भाई नर दिख रहे हैं, माता जानकी नारी दिख रही हैं, ये बंदर कौन है? तो कहे कि ये बंदर मेरा बहुत प्रिय भक्त है, ये मेरा बहुत प्रिय शिष्य है, ये हनुमान जी हैं। तो कहा कि बारे बा क्या खानदान इनका है, यहाँ तो नर नारी बानर सब इनके खानदान के ही लगते हैं। आज तो इतना आ गया कि खाना ही ख़त्म हो जाएगा, हमको तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो खूब मुँह फुला के अपना बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं कि ठीक है भोजन लगाओ भोला। तो अपना हम लोग भोग लगाएं। तो कहता है कि ये भगवान बना होना नहीं है, आटा सब्जी सब रख दिया हूँ, अपने से बनाइए और खाइए। आज तो खाना बनाया नहीं हूँ, आप इतने भगवान लेके आ जा रहे हैं कि मैं खाना क्या बनाऊँ, मुझे खाना मिलता ही नहीं है, आप बनाइए और खाइए और हमको भी दीजिए। भगवान हंसने लगे, माँ जानकी भी हंसने लगी।
अब सारे लोग काम पे लग गए। भगवान जो है सब्जी काटने लगे, माँ जानकी जो है आटा लगाने लगी, और जो है हनुमान जी चूल्हा उल्हा तैयार करने लगे, और भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, लक्ष्मण भैया ये लोग गए लकड़ी लेके आने। सारे लोग मिल के कुछ ना कुछ अपना काम करने लगे। भोला अपना मुंह फुलाए एक जगह पेड़ के पास बैठा है। अब गुरुदेव जो थे वो खुद आ गए उनको देखने की आटा ले जाके बेचता कहाँ है, सब करता क्या है। तो पेड़ के जिस पेड़ के पास भोला बैठे थे उसी पेड़ के पास वो छिपे हुए थे, तो ऐसे खोद रहे हैं उनको, कह रहे हैं कि अरे भोला तुम बैठे क्यों, खाना तो बना ही नहीं रहे हो। तो कहा अरे गुरुदेव खाना बन रहा है, बाकी उनको भगवान नहीं दिख रहे हैं, गुरुदेव को इसको तो सब लोग दिख रहे हैं। तो कहा अरे भगवान खाना बना रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा आटा सब्जी तो रखी दिख रही है, खाना कहाँ बन रहा है। तो कहा कि अरे माँ जानकी जो है आटा लगा रही हैं, प्रभु राम है जो सब्जी काट रहे हैं, और लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया गए हैं लोग लकड़ी ले आने, हनुमान जी चूल्हा बना रहे हैं, खाना तो बन रहा है, आप देख क्यों नहीं रहे हैं। कुछ देर में खाना वाना बन के तैयार जब होता है तो गुरुदेव कहते हैं अरे हमको तो दिख ही नहीं रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो भोला बेचारा भोला भाला भगवान प्रभु राम के पास जाता है और कहता है कि प्रभु आप तो हमको दिख रहे हैं, हमारे गुरुदेव को दिख ही नहीं रहे हैं, वो हमको चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कर रहे हैं तुम चुरा के आटा बेचते हो और रखे हो, तुम्हारा आटा वैसे पड़ा है, यहाँ तो खाना बन के तैयार हो गया है, भगवान उनको भी दर्शन दे दीजिए, नहीं तो मुझे चोर बना रहे हैं। भगवान कहें नहीं नहीं भोला, मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो जब तक तपस्या नहीं करेंगे मैं उनको दर्शन कैसे दे दूँ। भोला कहा जाके कि गुरुदेव वो आपको दर्शन नहीं देने वाले हैं, वो तो कह रहे हैं आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जब तक तपस्या आपकी पूरी नहीं होगी वो दर्शन नहीं देंगे। और गुरुदेव जो है बड़े अचंभे में पड़े कि अब इसको भगवान दिख रहे हैं, ये इतना मूर्ख है, इतना पेटू है, इसको भगवान दिख रहे हैं, हमको दिख ही नहीं रहे हैं। तो गुरुदेव जो है लीला भगवान की समझ गए, भोला का पैर पकड़ के रोने लगे, कहे कि भगवान से अपने कहो कि मुझे भी दर्शन दें, नहीं तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, इसी जंगल में मैं मर जाऊंगा। तो उनकी आंसू को धारा को देख के भगवान राम जो है कहे कि अब तो भोला पे विपत्ति आ गई है, भोला की वजह से गुरुदेव को भी दर्शन दिए। तो देखिए सरल मनुष्य को जो है भगवान दर्शन देते हैं, और कब कैसे देंगे और कब उसकी मदद कैसे करेंगे ये कोई जान नहीं पाता है। और सबको भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, पूजा पाठ मन लगा के करनी चाहिए, और दया भाव हमेशा रखना चाहिए। इसी के साथ कहानी पूरी होती है। प्रणाम भक्तों।